Hey everyone, hope you are doing well. So in this particular video, I'm going to talk about MSP and स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट. रिसेंटली हमें पता है MSP काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, सो इसके बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्टली जैसे हमने देखा था 2020 में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करा था कि जो 3 फार्म बिल्स थे उनको गवर्नमेंट वापस ले ले, प्लस लीगल स्टेटस दिया जाए MSP को. तब गवर्नमेंट ने 3 जो बिल थे उनको तो वापस ले लिया था, बट गवर्नमेंट ने बोला था कि MSP को लीगल स्टेटस देना है या नहीं देना है, इसके रिगार्डिंग हम एक पैनल बनाएंगे. नो डाउट पैनल बना भी, 29 एक्सपर्ट मेंबर्स का पैनल बना उसके बाद, जिसको हेड करा था संजय अग्रवाल ने. तो बट एज सच अभी तक उसकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं रही MSP को लीगल स्टेटस देने के लिए. दैट इज़ वाई फार्मर अभी फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से उनकी काफ़ी ज़्यादा और डिमांड भी है, बट एक डिमांड है लीगल स्टेटस देना MSP को. नाउ व्हाट इज़ MSP? सो बेसिकली MSP जो होता है वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड ये फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन. मतलब कि इसकी जो MSP की वैल्यू है इसको रिकमेंड कौन करता है? CACP स्टैंड फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. सो MSP एक पॉलिसी है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो मार्केट में इंटरवेंशन करती है. एंड जैसे सपोज वीट है, वीट के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने फिक्स करी है कि 100 रुपीज़ MSP होगी, देन जो स्टेट एजेंसीज हैं वो 100 रुपीज़ के ऊपर जहाँ उससे कम से ज़्यादा पे जो वीट है उसको फार्मर से लेंगी. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन दैट कि गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है MSP ये साल में 2 बार होती है, बट जो एजेंसीज खरीदती हैं क्रॉप को वो बाउंड नहीं है जो MSP डिसाइड की गई है सरकार के द्वारा, क्योंकि इसको इसको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला. ये ओनली एक पॉलिसी है. सो इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको लीगल स्टेटस दिया जाए. 2015 में भी एक ऐसी रिपोर्ट थी, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट, जिसके थ्रू ये पता चला था कि दैट 6% फार्मर्स जो हैं वो MSP का जो प्रॉफिट है वो ले पाते हैं, बाकी डिप्राइव्ड रहते हैं. सो अभी फार्मर्स चाहते हैं कि जो MSP है उसको लीगलाइज करा जाए. तो जैसे अभी कांग्रेस सरकार ये बोल रही है कि अगर वो गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट बनती है इस बार, तो वो इसको लीगल स्टेटस दे देंगे. बट जब 2010 में उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया था इसको लीगल स्टेटस देने का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होगा, सस्टेनेबल एक पॉलिसी नहीं बनेगी अगर हम इसको लीगल स्टेटस देंगे. तब उन्होंने इसको डिनाई कर दिया था. लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट निकलता है. नाउ अगर फार्मर्स चाहते हैं कि जो MSP की कॉस्ट जो डिसाइड होगी वो जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई है, विच इज़ C2+50% फॉर्मूला, वो अप्लाई. नाउ अगर हम बात करें स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की, तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट क्या है कि 2014 में जब फार्मर्स का सुसाइड रेट काफ़ी बढ़ रहा था, तब एक कमीशन बनाई गई थी, दैट इज़ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, दैट इज़ NCF. तो उसको जो उसके जो हेड थे वो थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन जी, जिन्होंने दिसंबर 2014 से लेके 2016 तक रिपोर्ट्स सबमिट करी थी, जिनमें से फार्मर्स की वेलबींग के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिकमेंडेशन की हैं, जिसमें से एक थी कि जो MSP की वैल्यू जो होनी चाहिए, जो MSP कितनी होनी चाहिए, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50%. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे किसी फसल को उगाने के लिए जितनी कॉस्ट लगती है, जैसे सपोज 100 रुपीज़ लगी है तो उसका 50% दैट इज़ 150 MSP होगी. सो एक फार्मूला उन्होंने दिया था, दैट इज़ C2+50%. C2 क्या होता है? कंप्रीहेंशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो C2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती है जैसे A2 प्लस A2 प्लस FL, ये बनता है C2. अभी इसमें क्या चीज़ें, जैसे ऊपर ऊपर से अगर मैं बात करूँ, जैसे कि किसी क्रॉप को उगाने के लिए जितनी कैश में सीड्स लिए हैं हमने, फर्टिलाइज़र खरीदी है किसान ने, जहाँ लेबर का खर्चा आया है, प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली मेम्बर्स वो, प्लस जो रेंट, उस ज़मीन का जो रेंट का खर्चा है वो, इन सबको मिला के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है उसका 50%. नाउ फार्मर्स की ये डिमांड है दैट C2+50% का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए ऑन MSP. That's all for this video. For more such video you can follow me on Instagram. Thank you so much.